Hello, students. Today we will start lesson number 12 of English Reader textbook, The Enchanted Lake. Let's read the story. When Duryodhana did not compromise with the Pandavas, they were exiled for 12 years in the forest and 1 year in the Agyatwasa. जब दुर्योधन जो थे मतलब कि उन्होंने पांडवों के साथ में कॉन्फ्रोमाइज सेटलमेंट नहीं किया था, समझौता नहीं किया था, तो उनको एग्जाइल मतलब बनवास दे दिया गया था 12 सालों के लिए। कहाँ पे? जंगल में। एंड 1 year इन अज्ञातवास, और 1 साल का अज्ञातवास के लिए उनको बनवास वो दे दिया गया। दोज 12 years हैड पास्ड अवे एंड इट वॉज 1 year अज्ञातवास। वो 12 साल इनके वनवास में चले गए और फॉरेस्ट में, और 1 साल इनका अज्ञातवास में। देवर पासिंग, और जो अज्ञातवास में उनका जो साल वो चल रहा था, 12 साल उनके वो बीत गए थे। एंड द एंड ऑफ देयर 12 years ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट, जब वो 12वें साल में थे अपने वनवास के जंगल में, इट वॉज टाइम फॉर द पांडवास, तो ये टाइम था जब पांडवास को टू लिव इन अज्ञातवास, जब पांडवास को अब अज्ञातवास में रहना था। अ ब्राह्मण केम देयर, एक ब्राह्मण वहाँ पे आया। व्हेन दे वर डिस्कसिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन, जब वो अपने कोर्स के एक्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आया था। द ब्राह्मण कंप्लेन दैट अ डियर हैज़ टेकन हिज रानी ऑन इट्स एंटलर्स। तो ब्राह्मण ने कंप्लेंट किया कि एक हिरन था, टेकन हिज अर्नी ऑन इट्स एंटलर्स। तो कहते कि एक डियर था, मतलब कि जो उनकी अर्नी, अर्नी मीन्स अ पेयर ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का क्या है? बंडल, एक तरीके से पेयर उनका। तो वो अपने एंटलर्स के ऊपर ले गया है, उठा करके ले गया है। नाउ ही वॉज नॉट एबल टू लाइट द फायर, तो अब वो आग नहीं जला सकते। एंड ही हैड टू परफॉर्म, उनका बेसिकली ये जो अर्नीज होती हैं इनका बेसिकली यूज़ होता है जब उन दोनों मतलब कि लकड़ियों के टुकड़ों को आपस में रब किया जाता है तो उससे आग जलती है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो फायर जगाने में, आग जगाने में असमर्थ हैं, वो नहीं जगा सकते। एंड ही हैड टू परफॉर्म हिज वैदिक रिचुअल्स, और उन्हें अपने वैदिक मतलब कि रीति रिवाज, वो जो रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, उन वो परफॉर्म करनी है, वो उनको सब रीति रिवाज करने हैं, बट उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। द पांडवास लिसनड हिज रिक्वेस्ट पेशेंटली, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को पेशेंटली सुना। द 5 पांडवास सेट आउट टू रिट्राइव दैट ब्राह्मण्स अर्नी, तो वो सब क्या है, उन्होंने उसको ढूंढने के लिए वो निकल गए, मतलब कि उन्होंने सोचा कि किस तरीके से उसको ढूंढा जाए। दे फॉलोड द मार्क्स ऑफ द हूफ ऑफ द डियर, तो उन्होंने डियर के जो खुर मतलब जो पंजे होते हैं उसके निशानों को देखते हुए वो उसको उन्होंने फॉलो किया कि डियर किस तरफ गया होगा। वो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे निकल लिए। इन द सर्च ऑफ डियर, डियर को सर्च करते हुए युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवास में जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, बिकेम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना, वो थक गया। एंड थ्रस्टी, और बहुत ज़्यादा प्यासा था। हिज यंगेस्ट ब्रदर नकुल फेल्ट दिस, उसका जो सबसे छोटा भाई था नकुल, उसने फेल्ट किया एंड उसने इस चीज़ को फील किया। एंड वेंट आउट टू फेच वाटर फॉर हिज ब्रदर, मतलब कि उसके छोटे भाई नकुल को लगा कि वो प्यासा है, तो वो बाहर गया और उसके लिए, युधिष्ठिर के लिए पानी लेने के लिए बाहर चला गया। सून ही डिस्कवर्ड अ ब्यूटीफुल लेक, और जल्दी उसे एक बहुत ही सुंदर सी लेक मिल गई। द लेक वॉज डिवॉइड ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट अ क्रेन, तो लेक क्या थी? बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं था, सिर्फ एक क्रेन था उसके अंदर। सी crane, okay, then when नकुल bent to take water from the lake, जब वो नकुल झुका लेक में से पानी लेने के लिए, द क्रिएचर, जो वो मतलब ये जो क्रेन था, स्पोक इन मैंस वॉइस, तो वो इंसान की आवाज़ में ये क्रेन बोला। नकुल वो सरप्राइज टू सी द क्रेन टॉकिंग, तो नकुल उसको देख के बहुत हैरान हो गया कि क्रेन कैसे बात कर रहा है। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, ओ नकुल, if you take water without answering my all the questions correct,
दिस वाटर विल टर्न इनटू पॉइजन। कहते कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से पानी लिया तो ये पानी क्या है, क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। नकुल डिड नॉट पे एनी हीड इन एरोगेंस। तो नकुल पूरा एरोगेंस में मतलब कि प्राइड में था, अपनी घमंड में उसने उसकी किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। ही टुक वाटर फ्रॉम द लेक, उसने वाटर लिया झील में से एंड ड्रैंक इट हरिडली, और इसको फटाफट से पी गया। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही डाइड इमीजिएटली, और रिजल्ट वही जो उस क्रेन ने बोला था क्या हुआ, वो वहीं की वहीं मर गया। द रिमेनिंग 4 पांडवास वेटिंग फॉर हिम फॉर लॉन्ग आवर्स। जो बाकी के पांडव थे वो उसका वहाँ पे वेट करते रहे कई घंटों से। व्हेन नकुल डिड नॉट रिटर्न हिज ट्विन ब्रदर सहदेव वेंचर्ड इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर। तो उसका जो दूसरा भाई था जुड़वा सहदेव, वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही ऑल्सो फाउंड द सेम लेक, उसे भी वही सेम लेक मिली। ही वॉज शॉक टू सी हिज ब्रदर नकुल डेड नियर द लेक। वो अपने भाई को वहाँ पे नकुल को मरा हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। एज ही वॉज अबाउट टू टेक वाटर फ्रॉम द लेक, जैसे ही वो लेक में से पानी लेने वाला था, द क्रेन वॉन्ड हिम, क्रेन ने उसे वॉर्न कर दिया। इफ़ यू डोंट आंसर माई क्वेश्चंस, अगर तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया सेटिस्फैक्टरली, यू विल एम्ब्रेस डेथ लाइक योर ब्रदर, तो तुम्हें भी अपने भाई की तरह डेथ ही मिलेगी। सहदेव टू इग्नोर द वार्निंग ऑफ द क्रेन एंड ड्रैंक वाटर। सहदेव ने भी अपने भाई की तरह उस क्रेन के वार्निंग्स को अवॉइड कर दिया और पानी पी के पानी वहाँ से पी लिया। विद इन नो टाइम ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड डाइड, और बिना कुछ समय लगे वो ग्राउंड पे गिर गया और मर गया। व्हेन बोथ नकुल एंड सहदेव डिड नॉट कम बैक, जब दोनों भाई नकुल सहदेव वापस नहीं आए, युधिष्ठिर बिकेम डिस्ट्रॉट, तो युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। देन अर्जुन द ग्रेट आर्कर टुक परमिशन टू फाइंड दैम, तो अर्जुन ने परमिशन ली और उनको ढूंढने निकल गया। ही मेट द सेम एंड एज नकुल एंड सहदेव, तो उसके साथ भी वो सब कुछ हुआ जो नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। एंड आफ्टर अर्जुन भीमा वेंट टू सर्च दैम, अर्जुन के बाद में भीम उनको देखने चला गया। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से द ग्रेट वेरियर भीम मेट द सेम फेट, उसके बाद में भीम के साथ भी वही हुआ जो बाकी सबके साथ में हुआ था।